नमस्कार, मैं हूं पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूं पोखरा। जी हां, जिसे नेपाल का हृदय कहते हैं, नेपाल की आत्मा कहते हैं, ये है पोखरा। और पोखरा जो स्थित है वो है नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पोखरा। अगर हम बात करें कि पोखरा कैसे पहुँचें, तो पोखरा पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा ऐसे किसी भी 5 राज्यों में जो राज्य बॉर्डर बनाते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ बॉर्डर बनाने वाले राज्यों में से उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है। तो सब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से हम किस प्रकार से आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश से हमें आने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उत्तर प्रदेश से एक लगा हुआ ज़िला है जिसका नाम है सिद्धार्थनगर। हमें आना होगा सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के बाद हमें वहाँ से लुम्बिनी आना होगा और लुम्बिनी किससे हमें मिल जाएगा, एक भंसाल बनाना पड़ता है। जो भंसाल बनता है लगभग 1 डे का 500 से 600 रुपये में 1 दिन का बनता है भंसाल। वो बनाने के बाद हमें लगभग कुछ दूरी पर जाना पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ पर हमें रूट परमिट लेना होता है। रूट परमिट जो है लगभग 500 रुपये का बनता है पूरे रूट परमिट। रूट परमिट ये बताता है कि आपको किस रूट से जाना है, यानी कि आप जिस रूट से जाएंगे उसी रूट से आना है। अगर आप रूट परमिट में कोई दिक्कत करते हैं तो आपको ये कार्य करना होगा कि आप पे फाइन लग सकता है। अभी मैं जिस स्थान पे हूँ ये पोखरा की यानी नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झीलों में से एक झील है। और इस झील में अगर हम बात करें तो ये बोट सर्फिंग होता है। आप देख रहे हैं इसे सर्फिंग बोट्स के नाम से जानते हैं और इसे चलाना बड़ा ही आसान है। वैसे जब आप इसको करेंगे तो लगभग ये 500 नेपाली करेंसी में हो जाता है। लेकिन अगर आप गाइड लेते हैं, आप गाइड के साथ इसमें जाते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ता है। अगर आपको गाइड के साथ साथ कैमरा भी चाहिए तो आपको लगभग 1200 रुपये इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। अगर हम बात करें कि पोखरा में और क्या चीज़ें घूमने लायक हैं, तो पोखरा में घूमने लायक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत सारे आप एडवेंचर कैंप कर सकते हैं। आप यहाँ से ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप यहाँ से बंजी जंपिंग कर सकते हैं, स्टैंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको एडवेंचर बेस मिलेंगे, एडवेंचर कैंप मिलेंगे। और सबसे बड़ा एडवेंचर जो विश्व का यहाँ पर होता है वो होता है बेस कैंप नेपाल। यानी कि काठमांडू से एक ट्रैकिंग जाती है जो आपको ले जाती है एवरेस्ट के बेस कैंप में, और उस एवरेस्ट के बेस कैंप से चढ़ाई शुरू होती है एवरेस्ट की, यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की, जिसकी ऊंचाई है 8648 किलोमीटर। यानी आप समझ सकते हैं लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई है एवरेस्ट की। और लेकिन एवरेस्ट पर जाने के लिए आपको लगभग 12 लाख रुपए का डोनेशन आपको देना पड़ता है नेपाल सरकार को। और उसके बाद अगर आप किसी NGO से हैं तो आपको NGO को भी लगभग कुछ पैसा देना पड़ता है। उसके बाद आप जा सकते हैं एवरेस्ट पर। लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी ट्रैकिंग है। लेकिन अगर आप सिर्फ बेस कैंप तक जाना चाहते हैं तो आपको 1,70,000 या सिर्फ 70,000 में भी आपको बेस कैंप तक पहुँचाया जा सकता है। तो जब भी कभी आप आइए नेपाल तो ध्यान रखिए कुछ बातें। सबसे पहले भंसाल, दूसरा रूट परमिट, और तीसरा कुछ जगहें ऐसी जो नेपाल में नहीं छोड़नी है, वो है पोखरा, वो है काठमांडू, वो है लुम्बिनी, वो है जनकपुरी। इतनी जगहें आपको नेपाल में नहीं छोड़नी है, इतनी जगह आपको देखनी ही देखनी है। और पोखरा से एक और एडवेंचर टूर जाता है घोड़ा घोड़ी के नाम से, और वो जाता है मुक्ति धाम तक। जी हाँ, मुक्ति धाम। अगर हम मुक्ति धाम की बात करें तो मुक्ति धाम जो है वो लगभग पोखरा से 6 घंटे का रन है बाई बस, और वहाँ से जा कर के आप वापस आ सकते हैं। और उस एक शक्ति पीठ भी है। जैसा कि आप जानते हैं भारत में कुल 52 शक्ति पीठ है। सिर्फ भारत में नहीं है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है और नेपाल, मिलाकर कुल 52 शक्तिपीठ है। और उन 52 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ मुक्तिनाथ धाम का भी है। अगर हम बात करें नेपाल के बारे में और कुछ संक्षिप्त की तो नेपाल जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। यानी ये देश कभी आज़ाद, कभी भी गुलाम नहीं हुआ है। ये हमेशा आज़ाद रहा है, ये कभी गुलाम नहीं रहा। इसका जो झंडा है वो लाल कलर का होता है, और ये लगभग जो झंडा है ये तिकोना है इसका झंडा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।